नीट का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा, बीपीएससी का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा, यूपीएससी का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा। क्यों लालू यादव के शासन की दुहाई दे रहे हैं? 15 लाख जुमला था, बिल्कुल अटैक करेंगे जुमला था, अब की बार 400 पार जुमला था, काला धन जुमला था, फिर अभी ये नया जुमला आया जाति गणना जुमला है, यही मानते हैं। ये भी एक जुमला हो सकता है। लेकिन नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। हम मौजूद हैं संजय वर्मा जी के साथ, जो कि बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। तो चलिए हम इनसे जानेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर इस बार एनडीए और आरजेडी गठबंधन का किस तरह का समीकरण बन रहा है। क्या लगता है कि इस बार फिर से जाति समीकरण बनेगा या मुद्दा विकास का होगा, या और जो अभी पहलगाम घटना हुई है उसके बाद जिस तरह से मोदी जी ने जाति जनगणना करने का जो बिगुल फूका है, उस पर क्या असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इन सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस बार का चुनाव, बिहार का जो चुनाव होगा, वो इस बार देश में जो है अलग ही समीकरण, अलग ही जो है नीति तय करने का काम करेगा। नेशन 24 में सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहला सवाल है सर कि आप जो है बहुत लंबे समय से बिहार के राजनीति को देखते आ रहे हैं, किस तरह का अनुभव हुआ है सर, और क्या लगता है यहाँ जाति विशेष मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, बिहार के चुनाव में जाति तो सबसे बड़ा मुद्दा होता ही है। जो कुछ भी होता है जातियों के इर्द गिर्द ही सारे ताना बाना बुने जाते हैं। अगर आप बात कर लें केंद्र सरकार की ओर से, खासकर नरेंद्र मोदी जी की ओर से, तो उन्होंने जो है जातीय सर्वेक्षण या कहिए जातीय जनगणना का जो है उन्होंने जो है सो कराने का निर्णय लिया। कैसे निर्णय लिया? जब यह देश पहलगाम की घटना से परेशान है, देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक करके, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके, पाकिस्तान को उसकी औकात में ला करके जो निरीह लोग 28 लोग जो मारे गए पहलगाम में, जो टूरिस्ट, उनका जो है बदला किसी भी प्रकार से लिया जाए। आप देख रहे होंगे उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पे थे, घटना की जानकारी उनको मिली, इस जघन्य घटना की, और वो वहां से सीधे आए दिल्ली। चाहिए ये था कि वो जो घटना हुआ पहलगाम में, उनके मृतकों के आश्रितों से मिलकर उनको मातम पुरसी करना या फिर जो है सांत्वना देना, लेकिन उसको उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उस समय 2 जगहों पे रैलियां थी, एक रैली कानपुर में और दूसरा बिहार के मधुबनी में। तो उन्होंने कानपुर को कैंसिल किया और देश के सबसे बड़े जो समस्या है, आतंकवाद का जो क्रूर नंगा नाच हुआ, उसको उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने बिहार के चुनाव को सर्वोपरि माना। तो बिहार का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो जब बिहार आते हैं तो वो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के साथ उनकी और जो है प्रधानमंत्री की हंसी ठिठोली करते हुए एक तस्वीर आती है। अब सोचिए उस तस्वीर से उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा जिन्होंने पहलगाम में अपने लोगों को खोया है। तो इस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, अलग बात है कि देश हित, देश सर्वोपरि वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन उनके जहन में 24 आवर चुनाव ही होता है। मतलब यूं कहें कि सोते जागते वो चुनावी मोड में रहते हैं और उनके दिमाग में अभी एक ही बात है कि बिहार के अंदर जो चुनाव होना है उसको किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाए। आप देख रहे होंगे उसके पहले भी वो बिहार का चुनाव अभी होने में 6 महीने देरी है, लेकिन वो मिशन मोड में है। उतना ही बार बिहार में आ चुके हैं जितनी बार उनके गृह मंत्री अमित शाह।
तो समझ लीजिए बात को कि बिहार का चुनाव जीतना उन्होंने किस प्राथमिकता में रखा है। देश की घटनाएं एक अलग जगह पर है और उनको जो है चुनाव जीतने की बहुत जल्दबाजी है। कई दावे, कई वादे यूपीए की गठबंधन की तरफ से भी है, एनडीए गठबंधन की तरफ से है, पर जनता कहाँ है? जनता आखिर क्या चाहती है? जनता की क्या सोच है? किस तरह का मुद्दा को लेकर जनता जो इस बार चुनाव में वोट करेगी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आपके नजर में किस ढंग का माहौल बन रहा है बिहार विधानसभा? देखिए, जहां तक जनता की बात है तो आप नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार में राजपाट में है। अब 20 वर्षों में राजपाट में है तो नो डाउट कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ किया है, सजाया है, संवारा है, सड़कें बनी है, एलिवेटेड सड़कें बनी है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता इन 20 वर्षों में। जो उपलब्धियां वो मेरिन ड्राइव कह रहे हैं वो है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है बिहार के अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है, उसमें बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के अंदर बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो है पलायन की अगर बात कर लें तो देश के किसी भी राज्य में बिहारी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये वजह क्यों आती है, पलायन क्यों होता है? अगर आपको घर पर ही काम करने की सुविधा मिल जाए तो फिर जो है सो आप पलायन क्यों करेंगे? तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है। महंगाई क्या स्थिति है? उन्होंने कहा बहुत हुई महंगा की मार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने कहा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन तमाम चीजों का कीमत घटाएंगे। तो ये जो समस्या है बिहार में, बाढ़ का समस्या है, हर साल जो है बाढ़ आती है और जो है विनाश लीला कर जाती है। तो इन सब चीजों पर काम हुआ नहीं। आप बिहार में शिक्षा का जो माहौल है आप देख रहे हैं, हर समय नीट का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा, बीपीएससी का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा, यूपीएससी का पेपर लीक होगा तो बिहार से लीक होगा। तो ये जो पेपर लीक होता है, इस पेपर लीक से कौन प्रभावित होता है? पढ़े लिखे युवा ही ना। तो जो समस्या है, ये जो समस्याएं हैं, और गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी है, गुर्बत है, इन सारी समस्याओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनाव तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मुझको नहीं पता, लेकिन अब नीतीश कुमार की बात कर लें तो उनको 20 वर्षों में ये बताना चाहिए ना कि आपने जो है अमुक सेक्टर में इतना नौकरी दिया, अमुक सेक्टर में इतना काम किया। अब वो घिसा पीटा रटा हुआ बात तो 2005 से पहले क्या था जी? तो भैया एक 2 दशक निकल गया, इन 2 दशक में आपने क्या किया उसके बताने की जगह लालू राज के जो कृत्य थे उसको गिनाने का मतलब है कि आप अपनी असफलता को उनकी असफलता में डाल करके आप अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि आपने भी कुछ नहीं किया। ये कोई कंपटीशन का मतलब है कि आपने तमाचा मारा तो मैं भी तमाचा मारूंगा? सवाल ये उठता है कि 20 साल के करीब करीब लालू यादव जी के और उनके परिवार ने भी जो है सत्ता संभाला है, तो उसमें तो जंगल राज की आवाज बुलंद हुई है, लोगों का रात में निकलना महिलाओं का बंद हुआ है। जिस तरह की बातें, जिस तरह का कानून का जो प्रचक्का उड़ा, जिस तरह से उनकी बेटी की शादी में जिस तरह से गुंडागर्दी देखे गई, वो आपसे अछूता नहीं है, क्योंकि आप काफी लंबे समय से चीजों को देख रहे हैं। तो क्या लगता है उनके बनिस्पत और इनके बनिस्पत, मतलब यूपीए गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन में किस तरह का समीकरण दिखता है? तो ये समीकरण का जहां तक सवाल है, आपने कहा ये होता था, वो होता था, वो तमाम होता था, उसकी एक एरा थी, वो एरा बीत चुकी है। आप पुरानी बात को दोहरा करके आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा औरंगजेब का कब्र खोदती है, उससे क्या होने वाला है? आपको क्या मिलेगा? औरंगजेब का कब्र खोदेंगे, उससे क्या मिलने वाला है? मेरा कहना है इतिहास को कुरेदिए नहीं। अगर आप में क्षमता है, आप बहुत बड़े गुणी हैं, आप चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य, तो फिर आप अपनी लकीर खींचिए ना। क्यों लालू यादव के शासन की दुहाई दे रहे हैं? आप अपने शासन में गौर कीजिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत सुंदर है? मैं कहता हूं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? बिहार के अंदर हत्या, बलात्कार, रंगदारी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार क्या नहीं है?
तो अब आप कहेंगे कि उसको बोलने का मुंह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको बोलने का मुंह नहीं है, तो आप उसका मुंह चुप कराएंगे इन बातों से। लालू यादव के कार्यकाल में या राबड़ी के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ, बिहार की जनता ने उनको सजा दी है, तभी तो आप जो है सो 20 वर्षों से बड़े निष्कंटक तरीके से आप जो है सो सत्तासीन है नीतीश जी। वरना जो है कोई वजह नहीं थी कि आपको लोग जो है बिठाए रहते सत्ता में। अब आप उसी बात को दोहराने की जगह आप अपनी बात करिए। 20 वर्ष कहते हैं कि काफी होता है। इन 20 वर्षों में आपने क्या किया? कोई स्वर्ग बना दिया क्या? मैं भी एक पत्रकार के तौर पे मानता हूं कि उन्होंने बिहार के जंगल राज को खात्मा करने के लिए जो प्रण लिया था उसको उन्होंने पूरा किया। बिहार को गर्त से बाहर निकाला, यह भी सत्य है। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, यह भी सत्य है। और नीतीश कुमार ने जो 2000 से लेकर 2005 तक जो उनका कार्यकाल रहा उसको मैं स्वर्णिम काल मानता हूं। लेकिन 2005 के बाद वही विकृतियां इनके शासन में आने लगी, जो जिन विकृतियों के लिए लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी का कार्यकाल ख्याति प्राप्त था या कहीं के कुख्याति प्राप्त था। चलिए, तो जाति जनगणना को लेकर एक नया बिगुल अभी फूक चुका है। आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं सारा पूरे बिहार के राजनीति को और देश के राजनीति को भी। तो अभी जो एक नया मामला आया है कि लोगों ने समर्थन कर दिया है, यूपीए ने भी वाहवाही लूटी है, अब लोग लूटने पे लगे हैं अपने अपने क्रेडिट को। तो क्या लग रहा है कि ये इसके पीछे भी कोई राजनीति है? पूरी तरह से राजनीति ही तो है। चुनाव को लेकर इसको लाया गया। अरे भैया, बिल्कुल बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये लाया गया। लेकिन हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कहा करते थे कि ये लोग जातिवाद है, ये लोग जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सलाइट है। उनकी नजर में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, बेरोजगार वगैरह वगैरह। फिर अचानक तो इसके जेहन में केंद्र में जो भी है वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर ही जातीय जनगणना कराए जाने का घोषणा की गई है। नॉट इसको अभी कोई स्वरूप दिया गया है। कल को बिहार में अगर सत्ता आ गई और फिर बाद में ये कहते हैं, अमित शाह जैसे अच्छे दिन वाले पे कहते हैं कि वो तो चुनाव लड़ने के लिए जुमला था, तो वो भी हो सकता है। इसलिए 15 लाख जुमला था, बिल्कुल अटैक करेंगे जुमला था, अब की बात 400 पार जुमला था, काला धन जुमला था, फिर अभी ये नया जुमला आया जाति गणना जुमला है। यही मानते हैं ये भी एक जुमला हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा भाजपा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसने समय समय पर उनके जो इष्ट देव है आरएसएस वाले, उन्होंने कभी भी आरक्षण को टॉलरेंस नहीं किया। उन्होंने एक बार जो है आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में जो माहौल बिगड़ा राजनीतिक, उसमें लालू प्रसाद को 2/3 मेजोरिटी आ गई। आरक्षण एक ऐसा आग है जिसको अगर कोई भी छेड़ेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और भाजपा ने अपनी अंतिम प्रक्षेपास्त्र छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि बिहार के लोग उन पर जो है कितना भरोसा करते हैं। हालांकि जाति की जनगणना की बात कभी भी भाजपा को पसंद नहीं आई है, ये भली भांति लोग जानते हैं। और खासकर बिहार में जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, ये तमाम जो जातियां हैं, ये मानती है कि भाजपा आरक्षण विरोधी रही है। अचानक अगर इसने जातीय जनगणना की बात की है तो जरूर दाल में कुछ काला है। चलिए, जरूर दाल में कुछ काला है। तो हमारे साथ संजय वर्मा जी थे, जो बिहार के राजनीति को भली भांति समझते हैं, जानते हैं और लगातार उस पर जो है अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जो है क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में आगामी चुनाव को लेकर, इस पे चर्चा हम दोनों ने किया और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए, समझते रहिए और लाइक कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आगामी सप्ताह के संवाद में हम नेक्स्ट फिर से एक मुद्दे को लेकर चर्चा पे आएंगे और हम अपने माध्यम से आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।